सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमारे ग्राम चौकीदार पहुंचे हुए थे लखनऊ। क्या हुआ लखनऊ जाकर? क्या सीएम से मुलाकात हुई? क्या सीएम से बात हुई? अगर हुई तो क्या बात हुई? पूरी चीज़ें बारीकी से समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कल हज़ारों की संख्या में हमारे ग्राम चौकीदारों को पहुंचना था। कहाँ? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ पहुंचे हुए थे। लखनऊ पहुंचने के बाद वहां से मैंने कल की वीडियो में दिखाया कि बहुत सी संख्या में हमारे ग्राम चौकीदार पहुंचे वहां पे, और बहुत से लोग बोल रहे थे कोई मीटिंग नहीं है, कोई बात नहीं है और सीएम नहीं आने वाले हैं। जी हाँ, कल दो चीज़ थी जिसके कारण सीएम लखनऊ पहुंचे हुए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहली बात तो हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि थी, और दूसरा कल होमगार्ड जयंती थी। जी हाँ, होमगार्ड स्थापना दिवस था कल। इसको लेकर वहाँ पर पहुँचे, होमगार्ड जवानों को लेकर कई चीज़ें बताई, साथ ही वर्दी वालों का सम्मान को बात की। तो जानते हैं हमारे ग्राम चौकीदार भी वर्दी पहनते हैं, और मानदेय को लेकर भी बात हुई। बहुत जल्द आप लोग का मानदेय जो है 16 से 20 हज़ार की बात हुई, और ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या बात हुई। उसके बाद ग्राम चौकीदार वहाँ से खुश होकर, सेटिस्फाइड होकर वापस आए। सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में लाइव दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या हुआ कल। हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए, और वह तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन और इस प्रकार का परिसर हम सब बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए दिखाई देंगे, तो हर भारतीय के मन में उस श्रद्धा और सम्मान का भाव भी झलकता हुआ दिखाई देगा। 6 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी, और तभी से यह संगठन अटूट सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक संबल बना हुआ है। और मुझे यह जानकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि महामहिम राष्ट्रपति के पदक से उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3, सराहनीय सेवाओं के लिए 11 और 2025 में सराहनीय सेवाओं के लिए 3 और भारत सरकार के 38 कमेंडेशन डिस्क भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों को अलंकृत किया गया है। मैं ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा। मैं किसी भी तरह से कोई ऐसा अपराध नहीं करूंगा जो कानून के विरुद्ध है। और हमारे देश व प्रदेश में जो कानून बनाए गए, उन कानूनों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उनके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। सख्त से सख्त देश और प्रदेश में गौकसी का मामला सबसे ज्यादा चल रहा। गौकसी के मामले में हम पूरा सरकार का साथ देंगे और अपने संगठन का साथ देंगे। यदि कोई गौकसी करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको थाने स्तर पर पकड़ाएंगे और उसकी गाड़ी पकड़कर उसे सीज करवाएंगे। यदि सीज नहीं होती है तो आप हमें बताएंगे, मैं सीज करवाऊंगा। ठीक है। और मैं किसी भी तरह से किसी की भी जो हमारी नौकरी है उसके सिवा मैं कोई भी गुलामी नहीं करूंगा। तेज बोलो यार, गुलामी करना चाहते हैं? फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सोच समझ करके। अगर तुमने गुलामी करी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नहीं गुलामी मैं कहता हूँ, अगर गुलामी नहीं करोगे तो संगठन तुम्हारा साथ देगा, संगठन तुम्हारे साथ रहेगा। और खुद झाड़ू पोछा मारोगे तुम्हारी मर्जी। बोलो कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं थाने पर किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी पब्लिक की सेवा करता हूँ, पब्लिक से जुड़े हुए ही मैं काम करूँगा, पुलिस रेगुलेशन के आधार पर ही मैं काम करूँगा। अगर कोई मुझसे गुलामी कराने का प्रयास करेगा तो हम उसके खिलाफ जिलाधिकारी को पत्र देंगे। अपने संगठन में पदाधिकारियों का सम्मान करेंगे। यदि आपने पद लिया है तो मैं इसमें सक्रिय रहकर सदस्य ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा। किसी भी तरह से संगठन में अगर कभी भविष्य में भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती तो हम सब अपनी इच्छा अनुसार सहयोग राशि प्रदान करेंगे। 100,000 10,20 जिसकी यदि हैसियत है। आप सभी लोग नीचे कर
आप सभी लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप आज हमारे एक आवास पे भी आए हुए हैं और एक आपका ये कार्यालय भी बहुत बड़ा नहीं है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो बड़ा भी बनेगा। तो आज आए हैं आप, आपको यहाँ पे कैसा लगा? हमसे कोई समस्या दिक्कत तो नहीं? पद का जो चार्ज लिया जा रहा है उससे कोई आपत्ति तो नहीं? संगठन का कार्ड जो बन रहा है उससे कोई दिक्कत तो नहीं? आपको क्या उम्मीदें हैं मुझसे? भरोसा है आपको? आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया या नहीं किया? तो झूठ नहीं बोल रहा ना, वो तो सारे वीडियो बताएंगे। तो आप उनकी जो उन्होंने ऐलान किया 2 महीने का वक्त मांगा है, तो उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? तो वेतन बढ़ जाने के बाद संगठन ऐसे चलाते रहना है कि भूल जाना है? क्योंकि ये लगाई सही होनी चाहिए। अभी बहुत सारी स्कीमें बाकी हैं। बिहार में 40, 50, 60 हजार पाने वाले भी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा वेतन 50,000 क्यों ना हो जाए, लड़ाई चलती रहनी चाहिए। हर आदमी के पर्सनल को समस्याएं होती हैं, समस्याओं का समाधान एक समिति ही करा सकती है। कृपा से बहुत से लोगों ने मुझे चंदा दिया और अपनी समिति को रजिस्टर करा लिया, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आए हुए सभी लोगों का मेरी तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी हमारे पास आए। और मैं बहुत इस बात से प्रसन्न हूँ कि आज आप सुबह के निकले हैं और आपने भोजन तक ग्रहण नहीं किया है और इतनी संख्या में मेरी तरह ही भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका संघर्ष। ये संघर्ष ही आपको महान बनाएगा। और मैं इतना वचन देता हूँ कि चुनाव से पहले आपके खाते में 16,000 से 20,000 रुपए का वेतन डलाने का काम वायसाख चौकीदार सेवा समिति जगह जाऊंगा। लेकिन बस आप लोग जिस तरह से आज एक आह्वान, अन्नू भैया संघर्ष करो। जिस तरह से आज आप लोगों ने अपना परिचय दिया, इतनी भारी संख्या, मैं तो एकदम समझ दिल्ली की आ तो जैसा आप लोगों ने देखा कि हमारे ग्राम चौकीदारों ने शपथ ली और विश्वास दिलाया कि हम अपने काम को पूरी ही ईमानदारी के साथ करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे हमारे 16 से 20,000 अभी कुछ दिनों बाद या कुछ चुनाव के पहले मानदेय बढ़ने की बात यहाँ पे आपने सुनी। साथ ही 50,000, जी हाँ 50,000 मानदेय तक जाने की बात कही गई है। और ये होगा, ये सच है। ये संगठन का यही मकसद होता है कि जो हमसे जुड़ा हुआ है उसको कोई ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और ये तभी होगा जब आपका संगठन मजबूत होगा। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि अगर आप लोग का कोई संगठन बना हुआ है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। देखिए, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है संगठन में सरकार की तरफ से। बस ये रहता है कि जो आपकी आवाज़ है तो सरकार तक पहुंचाने का कार्य जो है संगठन करती है, जिससे आप लोग की जितनी भी मांगे हैं वो समय समय पर पूरी होती रहें। साथ ही आप लोग की जो भी आवश्यकताएं हैं और जो सरकारी नियम के अंतर्गत आते हैं, जो लागू नियम है, अब अधिनियम है, उनके अंतर्गत जितने भी बेनिफिट आते हैं वो सभी आप लोग को मिल सके। ये सारे कार्य जो है संगठन के रहते हैं। साथ ही आप लोग को आगे बढ़ाने का कार्य जो है संगठन का होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे संगठन के सपोर्ट से आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने आप को इम्प्रूव कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, संगठन को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।